गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का मतलब 10th क्लास का 8.1 चैप्टर में सॉल्व करवाऊंगा और वो ट्रिगोनोमेट्री का। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ जिससे कि आपके 8.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे आपको ये देख लो, एक तो ये होता है ट्राइगोनोमेट्री। मैं ट्राइगोनोमेट्री को TR से लिख दूंगा, आसान मतलब रेशियो। मतलब ये तो टोटल 6 होते हैं। एक तो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 रेशियो होते हैं। ये 6 रेशियो को आपको याद करना पड़ेगा। इस मतलब कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो अब साइन थीटा इक्वल टू आपको ये जानना होगा P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B। उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू B/P, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू जब साइन थीटा P/H है तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये क्या हो जाएगा H/P। अब है कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अगर कॉस थीटा B/H है तो सेक थीटा H/B हो जाएगा। तो ये आपको 6 तो ये याद रखना है। और इसको याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। होता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इससे तो टेन थीटा, कॉस थीटा, इधर साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है P/H, कॉस थीटा इक्वल क्या बनता है B/H, टेन थीटा इक्वल टू क्या बनता है P/B। तो ये याद कर लोगे तो इसका मतलब साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, टेन का कॉट। तो ये तीन आप याद कर लोगे तो इससे आपको वो हो जाएगा। तो ये तो आपको हो गया। अब इसमें आपको मतलब 8.1 में और क्या काम आएगा। 8.1 में आपको काम आएगा कि एंगल के रेफरेंस में हम कैसे PBH डिसाइड कर देते हैं। तो ये तो आप एक बार देख लो। उसके बाद अब एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज दैट आप मानो ABC। तो सबसे पहले आप ये जानो, इसमें होता है ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि हाइपोटेनियस मतलब ये H हुआ सबसे बड़ा, जो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है साइज में, ठीक है। और H² हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू P² प्लस B² होता है, P² + B² होता है, ठीक है। ये अभी आप ध्यान रख लो, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये तो आपने समझ लिया। अगर आप रेफरेंस एंगल, अब जैसे आप रेफरेंस लेना मैं सिखाता हूँ। रेफरेंस एंगल ए, अगर ए को रेफरेंस लिया तो ए के सामने वाला क्या होता है P, और इससे एडजेसेंट क्या होता है B, ठीक है। तो इसमें आपको डिसाइड करना है P क्या है, B क्या है, H। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस तो H है, H तो डिसाइडेड है, AC हो गया H। आपको B क्या है, इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, इसके सामने और इसके जस्ट एडजेसेंट जो चिपका हुआ है। और आपके बुक में लिखा हुआ A के एडजेसेंट, मतलब A के एडजेसेंट तो ये B हुआ, और A के जस्ट अपोजिट ये हुआ P। तो P इक्वल टू क्या हो गया BC, और B क्या हो गया इसके एंगल A को रेफरेंस लिया है तो ये हो गया AB हो गया है मतलब बेस। तो अब अगर आप इसी में रेफरेंस अगर आप C को लो, आप रेफरेंस अगर इस बार C को लोगे तो रेफरेंस मैंने क्या बताया, अगर जिस एंगल को रेफरेंस लोगे उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, उसके जस्ट सामने वाला होगा P। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इस एंगल के जस्ट अपोजिट जो होगा वो होगा P, ठीक है। अब इससे जो चिपका हुआ है वो बेस, लेकिन आपके बुक में लिखा हुआ है एडजेसेंट, तो एडजेसेंट वाला बेस हुआ। तो अब अगर C को रेफरेंस लेंगे तो P क्या हुआ, B क्या हुआ और H क्या हुआ। H तो आपको AC हुआ ही, B क्या हुआ BC, B हो गया BC, और इसके जो सामने है वो होता है P, तो ये हो गया AB। तो आप इतना चीज़ ध्यान रख लोगे, रेफरेंस लेना सीख गए आप कि अगर इस एंगल को रेफरेंस लोगे तो इसके जो सामने जो है वो हो जाएगा P, और इससे जो चिपका हुआ है वो हो जाएगा B। अगर इस एंगल को आप रेफरेंस लोगे, इसके जो सामने जो है वो क्या हो जाएगा P, इससे जो चिपका हुआ है वो क्या हो जाएगा B। और आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, एंगल के जस्ट अपोजिट जो है वो P है, और एंगल से जो चिपका हुआ है वो B है, ठीक है। अब आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। देखो क्या है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा, और आपको मैं सिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। ये देखो एक्सरसाइज 8.1 का क्या है क्वेश्चन एक है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब ट्रायंगल है ABC, इसमें क्या है राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, राइट एंगल है
राइट एंगल एट कहाँ पे है, बी पे राइट एंगल है, और ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 24 cm एंड बी सी इक्वल टू 7 cm। अब डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ करो। एक ये ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, क्योंकि राइट एंगल कहाँ है, बी पे, तो बी 90 डिग्री हो गया और ये दोनों एक्यूट एंगल होगा। मैं आपको जितना चीज़ थ्योरी में होता है मैं आपको बस चैप्टर के क्वेश्चन कराते कराते सारा चीज़ बता दूंगा, आपको इसके अलावा कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब ये दोनों एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 24 cm। अब बी सी क्या दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो अब मुझे हाइपोटेनियस के बारे में पता नहीं है, और हाइपोटेनियस के बारे में पता नहीं है तो मैं हाइपोटेनियस कैसे पता लूँगा, आपको मैंने वहाँ पे बताया था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा, ये चीज़ आपको करना भी नहीं पड़ेगा डायरेक्ट। अब जैसे एच स्क्वायर मुझे पता नहीं है, एच स्क्वायर फाइंड करना है, पी स्क्वायर मुझे मान के चलो ये भी पी हो सकता है, ये भी, तो आप किसी को भी, अभी क्योंकि रेफरेंस इसको लोगे तो ये पी हो जाएगा, अगर रेफरेंस इसको लोगे इसके सामने वाला पी हो जाएगा। तो ठीक है, अभी पी कुछ भी ले लो, और बी क्या है मेरा 7 का स्क्वायर। अब ये आपको एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 24 कितना होता है, 576, हाँ 576 होता है, और 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। तो ये क्या हो गया 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, ये हो गया एच स्क्वायर। तो एच क्या हो गया √625, ये हो जाएगा 25। आपको मैं जैसे मैं बताऊंगा तो मैं आपको अपना जो लेक्चर बताता हूँ उसमें मैंने आपको बताया था कि 3-4 ट्रेड आप याद कर लो, जैसे 3 4 5। उसमें ये भी बताया था आपको कि 7 24 और 25। तो आपको जैसे ही 7 और 24 दिखता तो आप डायरेक्ट 25 हाइपोटेनियस डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैंने जो ट्रेड बताया, मैंने जो एक शॉर्ट लेक्चर तैयार किया है 20 मिनट का है, उसमें पूरा ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर को रिवाइज किया, उसमें मैंने ये भी बताया है कि हाँ 3-4 ट्रेड याद रख लो जो कि बेसिक आपके मेन मतलब बुक में हर जगह लगभग यूज आ जाता है। तो ठीक है, तो ये 25 मेरा हाइपोटेनियस निकल गया। अब आपको ट्रायंगल, कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन रहे उसमें आप ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, ये आप सीख लो। ये इतना तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो कैसे होता है, हाइपोटेनियस मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब कोई भी चीज़ है तो अब मुझे क्या अगर बोला, अब क्वेश्चन में एक है साइन ए इक्वल टू साइन ए, आपने जब साइन थीटा इक्वल टू, आप ये याद कर लो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है। अगर मैंने एंगल रेफरेंस ए लिया तो ए के सामने क्या है पी, ए के सामने क्या है पी, ए के सामने है पी, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि एंगल जब रेफरेंस लिया, जो रेफरेंस के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो उससे चिपका हुआ होता है वो बेस होता है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर इक्वल टू ये, क्योंकि इसके जस्ट सामने है और ये इससे चिपका हुआ है। मैंने आपको बताया था कि बेस क्या होगा, चिपका हुआ, और सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। तो आपको क्या लिखना है पी बाय एच, पी कितना है 7 और एच क्या है 25, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है, आपको कॉस ए लिखना है। तो आपको मैंने बताया था कॉस ए, सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर और चिपका हुआ बेस। तो अब इस कॉस थीटा इक्वल टू आपको मैंने याद कराया बी बाय एच, क्योंकि आपको ये भी याद कराया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय। आपको इतने बार मैं बोल दूंगा, आपको सारा याद हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। अब कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच है, अगर ये थीटा है तो ये बी हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सामने वाला क्या होता है पी और ये क्या होता है बी और ये एच, तो बी बाय एच, ये 24/25, ठीक है। दूसरा मतलब एक ए में 2 क्वेश्चन था, ए मान लो और ये बी मान लो। अब 2 नंबर का, 2 नंबर में क्या है साइन सी और कॉस सी, साइन सी। अब देखो आप तुरंत जल्दी सॉल्व करोगे, साइन सी है, सी के सामने वाला क्या हो गया पी और ये एच ये बी, क्योंकि सामने वाला क्या होता है पी और ये क्या होता है बी। अब साइन सी के बारे में बोला है साइन सी, तो पी बाय एच, पी क्या है 24, एच क्या है 25, क्योंकि इसके जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इससे जो चिपका होता है वो बेस होता है। साइन सी के बारे में पूछा। दूसरा क्या है कॉस सी के बारे में पूछा, कॉस सी इक्वल टू बी बाय एच, और आपको मैंने बोला सामने वाला क्या होता है पी और ये क्या होता है बी, पी बाय मतलब बी बाय एच, तो ये हो गया बी बाय एच। तो बी मेरा कितना है 7 और एच क्या है 25। ये आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको है कि आपको एक फिगर दिया हुआ, उसमें 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ करो, ठीक है। ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, मतलब जो इसमें दिया हुआ है एक है p
ये है Q और ये है R। ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, तो अब आपको क्या फाइंड करना है, 10P। आप 10P फाइंड करना, वो तो बाद में। आप देखो पहले डिसाइड करो PBH। तो आप H तो मेरा हो गया 13, P मान के चलो 12, और तो B मुझे फाइंड करना है, B फाइंड करना है। तो अब एक चीज़ देखो, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो एच स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। 13 13 69 से 169, और ये बराबर है 144 प्लस बी स्क्वायर। तो आप बी स्क्वायर इक्वल टू देखोगे, बी स्क्वायर यहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ। तो 169 माइनस 144, ये आ जाएगा 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू 2। अब बी इक्वल टू स्क्वायर को इधर करते हैं, ये रूट में आ जाता है, तो ये बराबर 5 आ गया। तो आपको ये जो था ये आ चुका है 5, ठीक है, ये आपको 5 आ चुका है। अब आप देखो, ये आपने बी डिसाइड कर लिया, तो बी आपको हो गया 5। मतलब आपने ट्रायंगल में सारा चीज़ डिसाइड कर लिया। अब आपको देखो क्या लिखना है, अब आपको लिखना है 10P लिखना है। तो 10P इक्वल टू देखो, अगर P को मैंने रेफरेंस लिया तो P के सामने वाला क्या हो जाता है, P मतलब परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। एंगल के जस्ट एडजेसेंट क्या हो जाता है, बेस। मतलब एंगल के जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। और चिपका हुआ कौन हो जाता है, बेस। अब मुझे 10P लिखना है। P इक्वल टू क्या, टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, और कॉस थीटा इक्वल टू B/H, और टेन थीटा इक्वल टू P/B। तो P/B, P मेरा इसके लिए ये है और B मेरा ये है। तो 5/12 माइनस, अब कॉट, अगर एंगल का रिफरेंस चेंज हुआ, एंगल का रिफरेंस ये चेंज हुआ, रिफरेंस चेंज हुआ, तो इसके सामने वाला एंगल को P और चिपका हुआ को B। सामने वाले को क्या बोलेंगे, P, और चिपका हुआ जो है उसको बोलेंगे B। अब टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर टेन थीटा P/B होता है, कॉट थीटा B/P होगा। इसके लिए B क्या है 5 और P क्या है 12, तो इसका हो गया 5/12। इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, आप समझ गए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर, अब आओ क्वेश्चन नंबर 3। तो अगली क्या मिनट के भले साइन थीटा। देखो अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। तो आपको फाइंड करना है कॉस ए का वैल्यू और टेन ए का वैल्यू। सबसे पहले आप ये ड्राइव करो PBH क्या होता है। अब साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है मतलब है 3/4, लेकिन होता है क्या फॉर्मूला में, P/H। तो आपको यहाँ क्या हो गया, P बराबर 3, H इक्वल टू क्या हो गया 4। तो अब B बराबर आपको फाइंड करना है। तो अब एक चीज़ देखो, तो आपको एच स्क्वायर इक्वल टू मैंने बताया है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच मेरा कितना है 4, 4 का स्क्वायर, और P क्या है मेरा 3 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 4 का हो गया 16, 3 का हो गया 9, और प्लस B स्क्वायर। तो B स्क्वायर, ये B स्क्वायर को इधर रहने तो इसको इधर ले आओ। तो B स्क्वायर इक्वल टू 16, इसको इधर लाए माइनस 9, 16 में से 9, तो आपको आ गया 7। B स्क्वायर इक्वल टू 7। इसीलिए आप B के लिए देखोगे √7, B के लिए आप देखोगे √7 आपको। अब देखो इस एंगल को A मान लो अभी फिलहाल एंगल A। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, P3, H हो गया 4, और ये हो गया B √7। अब आपको देखो क्या निकालना है, ये तो आप B निकाल लिए क्योंकि एंगल A अभी इसको रेफरेंस माना है। तो अब आपको निकालना है, अब आपको निकालना है कॉस A। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, B/H। इस एंगल के सामने है ये P है, और ये हो गया B, और ये हो गया H, क्योंकि सामने वाला एंगल इसके जस्ट सामने ये होता है P, और इससे जो चिपका हुआ होता है B। तो आपको कॉस A इक्वल टू क्या था, B/H। तो B मेरा कितना है √7, और H कितना है मेरा 4। अब टेन ए क्या होता है P/B। मेरा P कितना था 3, और B मेरा कितना था √7। क्योंकि आपको ये पता है इसके जस्ट सामने वाला होता है P, और इसके जस्ट चिपका हुआ होता है B। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 15 cot A इक्वल टू 8। अब आपको फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए फाइंड करना है। सेक ए आपको फाइंड करना है। अब एक देखो 15 cot A
इक्वल टू 8, इसका मतलब कॉट ए इक्वल टू क्या हो गया 8/15, क्योंकि ये था मल्टीप्लाई में था तो ये इधर आया तो डिवाइड में आ गया 8/, ठीक है। तो अब आप क्या जान लो, tan ए इक्वल टू tan थीटा होता है p/b और cot थीटा होता है b/p होता है, और ये आपको 8/15 है। तो इसका मतलब क्या है, b आपको 8 हो गया, p आपको क्या हो गया 15 हो गया। तब आप h फाइंड कर लो, h फाइंड करो, तो h फाइंड करोगे कैसे करोगे, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो h क्या है, h आपको फाइंड करना है, p कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 15 200, 15 15 225, 8 8 64, ये हो गया वो आपको 5 4 9 6 2 8 2। अब आपको एच स्क्वायर इक्वल टू 289 आ गया, तो इसीलिए एच बराबर रूट करोगे 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 17 289, तो आपको एच आ गया क्या, ये एच फाइंड करना था, एच आ गया 17। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको कुछ भी लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हो, जैसे आपको देखो मैं सिखा देता हूँ। बी 8 और पी, ठीक है। अब देखो साइन ए है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है p/h, आपको p क्या था 8 और h क्या था 17, ये हो गया। सेक ए किसका होता है, cos ए का उल्टा, cos ए क्या होता है 1/cos ए b/h, तो ये क्या हो जाएगा h/b, और h क्या है 17 और b क्या है मेरा, b आपको हो गया 8, 17/, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। अब आप आओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, अब ऑल ट्राइगोनोमेट्री, तो कैलकुलेट ऑल टी आर फाइंड करना, ऑल टी आर फाइंड करना है। तो अभी आपको अभी भी क्वेश्चन में कराया है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो कॉस थीटा होता है b/h, तो ये h/b, इसका मतलब h इक्वल टू 13, b इक्वल टू 12, अब p बराबर वाट, तो h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h हो गया 13 का स्क्वायर, p हो गया 12 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तब 13 का 169, इसका 144 और प्लस बी स्क्वायर, तो इसीलिए अब अगर बी स्क्वायर फाइंड करना है तो ये 169 में से 144 से आएगा 144, बी स्क्वायर इक्वल टू यह आ जाएगा 25, इसीलिए बी इक्वल टू मतलब इसमें √25 5, तो अब आपको मतलब बी दिया हुआ था पी, तो ये मान के चलो ये पी दे दो इधर, क्योंकि बात एक ही है, क्योंकि एंगल अभी आपने डिसाइड नहीं किया ना, तो कोई भी ये हो सकता है, तो ठीक है ये p हो गया, तो p मैंने क्या फाइंड कर लिया 5। अब आपको ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना, कुछ भी हो तो अब आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको p/b/h डिसाइड हो गया, और आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से आपको मैंने बताया ही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन थीटा इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, टेन थीटा इक्वल टू p/b, ये आपको याद होगा। अब देखो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, तो सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू p/h, p मेरा कितना है 5 और h कितना है मेरा 13। दूसरा निकालते हैं कॉस थीटा इक्वल क्या होता है b/h, तो मेरा p कितना है 12 और h कितना है 13। अब तीसरा निकालते हैं टेन थीटा इक्वल क्या होता है p/b, तो मेरा p कितना है 5 और b क्या है 12, ठीक है p/b। उसके बाद चौथा कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा p/, उसका कॉसेक, तो h/p कितना है मेरा 13 और p कितना है 5। अब देखो सेक तो निकाला हुआ ही है, अब निकाल लेते हैं कॉट थीटा इक्वल टू, जैसे टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा अगर p/b होता है ये क्या हो जाएगा b/p, p मेरा कितना है b, आप देखो b 12 और p मेरा कितना है 5, तो ये आपको सारा निकल गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपको 5 हो गया। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। अब आ जाओ, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर में है ए एंड बी एक्यूट एंगल है, देखो क्वेश्चन में एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल, मतलब एक्यूट एंगल है, एक्यूट
एंगल, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कॉस ए एंड बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है, कॉस बी दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, सॉल्व दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये आपको प्रूफ करना है। तो ठीक है, आप एक ट्रायंगल डिसाइड करो, ए और इसको बी मानो, इसको सी मानो, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो ये तो होगा आपको 90, ठीक है। अब आप देखो, अब आप इस इक्वेशन को लेके चलो, गिवन दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए, अब कॉस ए को फॉर्मूला डेराइव करो। कॉस ए क्या हुआ, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके जो चिपका हुआ ये बेस, ठीक है। तो अब इसको डिसाइड करोगे, कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई एच, तो बी मेरा क्या हो गया ए सी, और एच क्या हो गया ए बी, ठीक है। अब एंगल बी, तो बी रेफरेंस चेंज हुआ, अब पी है तो बी के सामने वाला क्या हो गया पी, और चिपका हुआ ये बी और ये एच। तो अब देखो कॉस बी लिखना है, कॉस बी बाय एच, तो मतलब बी सी बाय ए बी, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बी बाय एच, ये हो गया। तो आप ये देखोगे ये और ये कट गया, इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब ए सी इक्वल टू बी सी, ये और ये बराबर आ गया। तो आप ये जान लो कि एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल हो जाए तो उसको आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, अगर दो साइड इक्वल है तो उन दोनों के रेफरेंस में जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। मीन्स अगर ए सी इक्वल टू बी सी है तो इसीलिए आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। ऐसा आपका थ्योरम है, आप जब ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ये बताएगा, अगर ये दोनों साइड अगर इक्वल होता है तो ये एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको, और आपको दो साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों साइड, और ये 90 हो गया, और साइड इक्वल साइड के रेफरेंस में जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। अगर ये 90 है तो अब आपको ये 45 हो जाएगा, बिल्कुल आप इसमें बेफिक्र रहो, ये आपका थ्योरम है। तो आप अगर पहले आपको इसमें प्रूव यही करना था, ए सी इक्वल टू बी सी, अब आपको ये एंगल प्रूव हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आपको है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7/8, कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है। अब मुझे दो चीज़ फाइंड करना है, तो दो चीज़ फाइंड करना है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखो पहले मैं आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा वो तो मैं आपको बता दूँ। जैसे कॉट थीटा क्या होता है बी बाय पी, इसका मतलब बी बराबर हो गया 7, पी बराबर हो गया 8, एच फाइंड करना है। तो ठीक है, एच फाइंड कर लेते हैं, एच फाइंड कर लेते हैं। तो एच क्या हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच मुझे फाइंड करना है, तो अब इधर दे दो, पी हो गया 8 का स्क्वायर, बी हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया 64, 49, तो 9 4 13, 6 4 10 1 11, ठीक है। और ये हो गया एच स्क्वायर, इसीलिए एच इक्वल टू √113, ये हो गया, ठीक है। तो अब आपको मैं बताऊंगा, आप ऐसे देख लो, ये तो आपने फाइंड कर लिया। अब इसमें मुझे ज़रूरत किसका है, एक तो है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का क्या होता है पी बाय एच, तो पी मेरा क्या हो गया 8, और एच क्या है मेरा √113। अब आपको एच तो ऐसे पता चल गया, तो ऐसे इसको आप फाइंड मत करो, इसको आप फाइंड करोगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। आप ऐसा करो, पहले हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन को फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन को फाइंड करके तब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अभी इसमें अब आपको सॉल्व क्या करना था वो आपको बताता हूँ। ये एच आपने देख लिया, तो ये एच इक्वल टू क्या दे दो √113 दे दो क्या, चलो ठीक है। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है 1 प्लस साइन थीटा, ये है 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया। और एक है 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर है 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप पहले कभी पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये देख लो, तो इसको हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन
थीटा का स्क्वायर। उसी तरह ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो होगा 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये आपको हो गया। अब आपको ये भी चीज़ आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपको मैंने मतलब आइडेंटिटी अभी जो बताया था चैप्टर का पूरा बेसिक जो बता दिया था मैंने, 20 मिनट का वीडियो है, आप उसको भी देखना मेरे चैनल पे, तो उसमें मैंने ये सब बताया। तो ये जो होता है, अब इसमें आप देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखोगे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखोगे तो आपको आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो ये आपको दिख गया। तो अब आपको ये दिख गया, तो अब आपको मैं बताता हूँ। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर। अब ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, और साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। तो इस दोनों का स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर करो तो आपको आएगा बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और ये नीचे में है आपको डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो ओवरऑल ये कट जाएगा, तो आपको बी कितना है 7 और पी कितना है 8, इसका स्क्वायर आएगा। तो आपको आ गया 49/64, ये आपको फर्स्ट का आंसर आ गया। अब आप आ जाओ सेकेंड पे। सेकेंड में क्या किस चीज़ का वैल्यू फाइंड करने बोला है। अब आपको देखो क्वेश्चन सेकेंड में है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा को पी बाई बी होता है, ये क्या हो जाएगा बी बाय पी, और बी बाई पी आपको मैंने कॉट देख लो ना, कॉट का वैल्यू तो दिया हुआ है, और कॉट थीटा का वैल्यू निकालना था। इसका मतलब पी बाई बी का स्क्वायर था और 7/8 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 49/80 64। ठीक है, कॉट थीटा का वैल्यू ऐसे ही मुझे फाइंड करना था, और यही आ गया। ये आपको 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाओ 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आओगे तो 8 में आओ, आप 8 नंबर को सॉल्व, जैसे कॉट 3 कॉट ए है इक्वल टू 4 है, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो गया 4/3। और आपको मैंने बताया टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, इसका मतलब बी बाई पी। तो बी बाई पी, तो बी बराबर क्या है 4 और पी बराबर क्या है 3, तो 3 है 4 है, तो एच क्या हो जाएगा, आप ऐसे देख लो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर फाइंड करना है, और पी स्क्वायर कितना है, पी तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया आपको 9, 4 चौका 16। तो एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इक्वल टू 25, इसीलिए एच बराबर √25, ये 5 हो गया। तो एच आपको क्या हो गया 5, ये 3, आपको ये चीज़ आ गया। अब आपको वैल्यू पुट करते जाना है, और आपको LHS RHS देखो, बाकी को बहुत सारे टीचर अलग अलग सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको साथ में ही सॉल्व करूँगा। LHS इक्वल टू RHS, अब देखो मैं सॉल्व करते जाता हूँ। ये है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, मतलब थीटा ही है, ए मानो थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब 1 10 थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बाय बी, पी क्या है मेरा 3/4 का स्क्वायर, इधर क्या है 1 प्लस 10 थीटा, 1 प्लस 10 थीटा क्या है पी बाई बी, तो पी मेरा 3/4 का स्क्वायर, ये हो गया। कॉस थीटा इसको क्या होता है बी बाय एच, बी मेरा क्या है 4 और एच क्या है 5, इसका स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा पी बाई बी, पी मेरा क्या है 3 और 5 का स्क्वायर। तो अब आपको हो गया ये 3 3 9, 4 चौका 16, 1 माइनस 9/16, और इधर हो गया 1 प्लस 9/16 बराबर हो गया 4 चौका 16/25, और इधर हो गया 9/25। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये चीज़, अब मैं ऊपर वाले चीज़ को रब कर देता हूँ, क्योंकि आप ये चीज़ को यहाँ लिखो। देखो अब इस चीज़ को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतना तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटा करके फिर मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे सॉल्व करना था। अब इसका एलसीएम ले लो आप, 16/25 या 9/25 था, तो आप टेंशन मतलब अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे।
तो ये एलसीएम आएगा 16, तो ये 16 माइनस 9 इधर आ गया 16 प्लस 9 बट्टे 16, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम 16 आएगा, एक बार में लगाओगे 16 तो 16, तो इसलिए 16 आएगा, और 16 एकम 16 तो इसलिए 9 आएगा। जैसे इसमें एलसीएम लिए 16, इसका एक और 16 का एलसीएम लोगे 16 आएगा, तो एक से 16 बार में लगाओगे तो 16 आएगा, तो 16 गुना 1 16 आएगा, फिर 16 को एक बार में लगाओगे 1 आएगा, तो ये 9 आएगा। ये तो इधर हो गया, इधर 16 बटा 25, तो 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, 16 25 एक बार में 25, तो इसलिए 16 गुना 1 16 माइनस इसको 25 से एक बार में लगाओगे 25, तो इसका 9। तो ये अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब आपको ये आ गया, देखो 16 में से 9 गया, 9 7 बाय 16 और 16 9 25 बटा 16 बराबर क्या है 7 बाय 25। अब ये देखो 7 बटा 16 गुना 16 बटा 25, तो ये कट गया बराबर 7 बाय 25। LHS इक्वल टू RHS है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ये इतना बराबर होता है नहीं होता है, इसका मतलब यस ये होता है, क्योंकि प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो ये आपको हो गया। अब आपको 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रायंगल ABC है, ABC जिसमें कि क्या है, B एट राइट एंगल, ABC B एट राइट एंगल। अब tan A इक्वल टू 1/√3 है, tan A इक्वल टू 1/√3 है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B। तो h फाइंड करना है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर को 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू आपको हो गया 1, √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, क्योंकि √3 इंटू √3 आप देखोगे तो 3 मतलब रूट के अंदर 9 और ये 3, ठीक है। तो आपको ये आ गया h इक्वल टू 4, इसीलिए h मतलब h स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसीलिए h इक्वल टू √4 बराबर 2। तो आपको ये देखो tan A को डिसाइड करेंगे तो p हो गया √3, b हो गया मेरा 1 और h हो गया 2। अब आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो आपको है क्वेश्चन नंबर 9 में एक sin A cos C प्लस cos A sin C ये फाइंड कर। अब देखो एंगल A को रेफरेंस लिए तो सामने वाला P, ये B और ये H, तो साइन A लिखना है, साइन A इक्वल क्या लिखना है P/H √3/2। कॉस C लिखना है, कॉस इसको अगर एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इसके लिए क्या लिखना है B/H मतलब √3/2, ठीक है। अब लिखना है कॉस A को रेफरेंस लेंगे सामने वाला P और ये B और ये H, तो अब कॉस थीटा इक्वल B/H मतलब 1/2। साइन C लिखना है, साइन C को लेना है तो ये हो गया P, ये हो गया B और ये H, साइन इक्वल टू 1 मतलब P/H 1/2। तो आपको ये हो गया 3 का स्क्वायर, आपको मैंने करना सिखाया था, √3 इंटू √9 हो जाता है, 3 हो जाता है, ये 3/4 और 1/2 गुदुनी 4, तो एलसीएम लोगे तो आएगा 4 ये 4 से लगाओगे ये 3 प्लस 1 ये 4/4, इसका मतलब आंसर 1 आएगा। तो ये तो आपको हो गया 9 का 1। अब आपको 9 का 2 नंबर बता रहा हूँ। अब है 9 का 2 नंबर, 9 का 2 नंबर। अब 2 नंबर क्या है कि cos A cos C माइनस साइन A साइन C, तो cos A लिखना है क्या है B/H तो 1/2। cos C लिखना है, C के मतलब C के नहीं A एंगल था, अब C लिखना है, हाँ C लिखना है तो B/√3/2। क्यों, देखो cos A अगर इसको एंगल लेते हैं तो ये P और ये B और ये H, तो हमको cos C लिखना है तो ये B और ये H √3/2, ठीक है। अब साइन A लिखना है, साइन तो ये इसका P और ये H ये B, तो साइन A इक्वल टू P/H तो √3/2, ठीक है। अब साइन C लिखना है, तो C क्या होता है P/H, तो सामने वाला P और ये H ये B चिपका हुआ जो होता है B, तो ये 1/2 आ गया। तो ये दोनों सेम चीज़ आपको दिख रहा होगा, जैसे √3/4 माइनस √3/4, इसका आंसर 0 आ गया। 9 नंबर आपको सॉल्व हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको देखो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 है आपको ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें क्यू है राइट एंगल पे, क्यू एट राइट एंगल, क्यू है राइट एंगल। इसका मतलब क्या है, देखो ये है पी क्यू और आर, क्योंकि क्यू हो गया राइट एंगल पे। अब मुझे दिया हुआ वैल्यू क्या है, पी क्यू दिया हुआ है 5 और यहाँ दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है कितना 25। तो ये x मतलब ये दोनों का सम दिया हुआ है, तो इसको अगर x मानोगे तो इन दोनों का सम अगर 25 था तो इसको x मान लिए तो ये क्या हो गया 25 माइनस x, ठीक है। और अब आपको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो अब आपको मैंने बताया था एच स्क्वायर, ये हो गया एच सबसे बड़ा और एक तो हो जाएगा पी, एक हो जाएगा बी, ठीक है। तो अब आपको मैंने बताया था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर एच ये हो गया 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हो गया पी स्क्वायर एक्स ले लो एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर ले लो 5 का स्क्वायर। तो अब ये हो गया, अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। मतलब अल्टरनेट कोई दिक्कत नहीं। तो 25 का स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स 2ab, ये एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है 25, तो 25 का हो गया 625 और ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 25 है 50 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखो क्या करूँगा, ये एक्स स्क्वायर के इधर इन दोनों को मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, तो ये प्लस है इस साइड आया माइनस 625 माइनस 25 और ये एक्स स्क्वायर था इसको मैं लाया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और इसको लाया तो प्लस 50x, क्योंकि ये माइनस था तो प्लस, तो ये माइनस प्लस ये कट गया। अब ये बच गया 600 और ये 50x, इसीलिए x इक्वल टू 600 बटा 50, तो 1 0 कटा 5 से 12 पंजे 60, 12 बार में। तो अब आपको x है 12 आ गया, x अगर आपको 12 आ गया, इसका मतलब आपको x 12 आ गया तो आपको h क्या निकलना है, h है क्या 25 माइनस एक्स माना है, तो आप 25 माइनस एक्स माना 25 माइनस 12 करोगे तो आपको आएगा 13, h मेरा 13 आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, आप देख लो साइन पी कॉस पी टेन पी। अब कोई भी चीज़ बोल दे तो अब कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अब अपने को मतलब सारा कमांड अपने हाथ में आ चुका है, अब आप टेंशन नहीं लो। देखो अगर आपको ये x 12 आ गया और ये h 13 आ गया, अब आप देखो कोई चीज़ का वैल्यू पूछे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आता है फर्स्ट में साइन पी का वैल्यू क्या है, तो साइन पी को अगर एंगुलर मैंने रेफरेंस माना पी के परपेंडिकुलर, सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, तो पी इसके सामने वाला पी और ये एच, इसका मतलब 12/13। साइन के बाद आता है कॉस पी, अगर मैंने पी को रेफरेंस माना तो सामने वाला पी और चिपका हुआ जो है वो बी मेरा 5 है और एच मेरा 13 है, तो 5/13। अब है टेन पी फाइंड करना, टेन पी इक्वल टू पी बाय बी, पी मेरा 12 है और बी मेरा 5 है, 12 और ये 5, टेन थीटा, ये तीनों आपको फाइंड हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख लो कैसे फाइंड करना है, आपको बस ये सोचना है, जैसे अगर आपको ऐसे देख लो ना पी आर प्लस क्यू आर, मतलब इन दोनों का सम आपको 25 दिया हुआ है, तो एक को x मानोगे तो 25 माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों का सम आपको, जैसे आप ये देखो यार हरवाना मत, पी आर प्लस आर क्यू इक्वल टू 25 दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख लेना, अगर 25 दिया हुआ है आप इसको अगर आपने x मान लिया और तो पी आर आप निकालोगे, पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25, तो पी आर आपको क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो आपको कैसे माना आपको ये भी पता चल गया। और आप बिल्कुल मत घबराना ना, बहुत आसान है, मैंने आपको चैप्टर में पूरा बता दिया है, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 11 में है जस्टिफाई करना है कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। अब है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन a। अब आपको मैं 10a का एक वैल्यू बता देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, 1030 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और 1045 का 1, और 1060 का वैल्यू देख लो 60 डिग्री का, तो 60 का वैल्यू √3 आता है, और √3 आप जानते हो √3 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1 से ज़्यादा मीन्स 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर हो सकता है, इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब ये फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि 1060 का वैल्यू मैंने चेक किया वो 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको फॉल्स है। अब आ जाओ सेकेंड स्टेटमेंट पे, सेकेंड स्टेटमेंट पे। और आपको मैं सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि सेक ए का वैल्यू 12/5 हो सकता है क्या, वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब एक चीज़ देखो, सेक थीटा, सेक थीटा क्या किसका उल्टा होता है? क्वेश्चन नंबर 11 में था सेक ए इक्वल टू 12/5, सेक थीटा आप याद करो, सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/cos थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा होता है। तो आप एक चीज़ सोच सकते हो, 1/cos थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है? b/h। तो कॉस थीटा b है, तो ये क्या हो गया? h/b। इसका मतलब h इक्वल टू क्या हो गया? 12 और b इक्वल टू क्या हो गया? 5। अब ये h और हाँ, और आप ये चीज़ जानो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ा है और b5 है, मतलब ये इसको जस्टिफाई कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये एंगल हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल है, क्योंकि एच भी है और बी भी, मतलब ये जस्टिफाई उसको कर सकता है, इसीलिए ये मतलब सेकेंड नंबर का स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि सेक ए इक्वल टू बी बाय मतलब h/b, और h क्या है? 12 और 5। इसका मतलब है, और आप p भी ऐसे निकाल सकते हो, p निकालोगे तो आपको h² माइनस बी स्क्वायर, h² माइनस बी स्क्वायर और इसका रूट, तो h हो गया आपको बराबर है 144 माइनस 25 इसका रूट, तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 3, 14 यहाँ 3 में से 2 गया 1, 119 अंडर रूट 119 अंडर रूट 119, ये आपको p हो जाएगा। तो p भी पॉसिबल है, b अच्छा सब पॉसिबल है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 आपको सही है। अब आप आ जाओ स्टेटमेंट नंबर 3 पे। स्टेटमेंट नंबर क्या है? स्टेटमेंट नंबर 3 है आपको, स्टेटमेंट नंबर 3 है कि अगर cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कॉसकेंट ऑफ एंगल ए। हाँ, ये चीज़ गलत है। कैसे गलत है? आपको cos A मीन्स आपको मैंने बताया है कोसाइन ऑफ एंगल ए। cos A का मीनिंग है कोसाइन ऑफ एंगल है, लेकिन आपको स्टेटमेंट में क्या दिया है? cos A इक्वल टू कॉसकेंट ऑफ एंगल ए। ये तो आपको सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है, इसीलिए आपका स्टेटमेंट नंबर 3 क्या हो गया? फॉल्स, और ये गलत। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है। अब स्टेटमेंट नंबर 4 देखो, स्टेटमेंट नंबर 4 है कॉट ए। हाँ, आपको ये नोट में मैंने अपना जो लेक्चर मैंने बनाया 20-25 मिनट का, उसमें मैंने ये सारा चीज़ को समराइज कर दिया है। तो कॉट ए जो है ये इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये कॉट इंटू ए नहीं है, आप ये ध्यान रखना। ये आपके नोट में मतलब टेक्स्ट बुक के नोट में आपको बताया हुआ है, ये कॉट का प्रोडक्ट नहीं है। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए है। ये क्या है? कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए है। ठीक है, ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 4 भी फॉल्स हो गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट नंबर 5 है। 5 देखो, स्टेटमेंट नंबर 5 क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 4/3 साइन थीटा। अब देखो, अब आपको बताना है कि ये कोई एंगल के लिए ये पॉसिबल है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/h। सॉरी, ये 5 नहीं, ये 3 है, तो p/h। तो p आपको हो गया 4, h हो गया 3, तो आपको मैं 3, तो ये ऐसे ही आपको गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है एक ट्रायंगल में सबसे बड़ा क्या होता है? हाइपोटेनियस, और h 3 है और ये p मेरा 4 है, तो 4 और ये 3, तो ये छोटा नहीं हो सकता, h सबसे बड़ा होना चाहिए, h सबसे बड़ा होता है ट्रायंगल, सबसे बड़ा होता है ट्रायंगल, तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट नंबर 5 भी फॉल्स है। ठीक है, तो आप समझ गए। अब बाकी ये चार और आपको मैं बता देता हूँ, ये 8.1 जो आपको मैंने बताया, टाइम आपको आधे घंटे लगेंगे, लेकिन ये पूरा चैप्टर में आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ जहाँ पे आपको ज़रूरत होगा, वो मैंने पूरा डिटेल में बताया है। और आप इस चीज़ को अगर आप
पूरे चैप्टर जैसे 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, 8.4, इस पूरे चैप्टर का आप समराइज पार्ट देखना चाहते हो, वो आप 20 मिनट का शायद मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देखो, उसमें बिल्कुल शॉर्ट में कंसाइज करके बताया, और उससे भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप रिवीजन आपका बहुत अच्छा वाला पैकेज हो जाएगा आपका, और आप क्वेश्चन तो ऐसे इंडिविजुअल देख ही सकते हो। अब मैं आपको 8.2 का नेक्स्ट वीडियो में 8.2 का आपको पूरा लेक्चर मैं तैयार करके दे दूंगा, और आप ये टेंशन मतलब मेरा लेक्चर में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लोगे तो आपका मतलब है कि इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।